सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर हो वेगी नाश। उसी समय विभीषण जी है, अवसर जानी विभीषण आवा, अवसर जानी विभीषण आवा, अवसर जानी विभीषण आवा। भ्राता चरण शीस तिहनावा, भ्राता चरण शीस तिहनावा, अवसर जानी विभीषण आवा, अवसर जानी विभीषण आवा, अवसर जानी विभीषण आवा। विभीषण आया समय पाकर, और विभीषण ने रावण को समझाया कि महाराज जो आपन चाहे कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। तात राम नहीं नर, वे नर नहीं है, भूपाला वो पृथ्वी के पालन करने वाले हैं। अरे भुवनेश्वर कालहू कर काला, अरे वे कालों के काल है। इसलिए महाराज मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरी बात मानो। परिहरि बयरु देहु भय देहि, भजु नाथ रघुनाथ स्नेहि। पैर त्याग करके सीता जी को दे दो और राम जी की शरण में हो जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। इतना सुनते ही रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु नहीं, जियसि सदा सठ मोर जियावा, और रिपुगर पक्ष मूढ़ तो ही भाव। खाता है मेरा और गाता है मेरे दुश्मनों का, चुप रह, तू मुझे ज्ञान मत दे। तेरे ही नीति के कारण आज मेरा लंका जला। उस दिन अगर तू मुझे नीति देने नहीं आया होता तो मेरा लंका बच जाता, लेकिन तेरी नीति मैंने सुनी, मेरी लंका में आग लग गई। मैं पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन पूरी लंका जली, तेरा घर क्यों नहीं जला, तेरे घर में आग क्यों नहीं लगी? और जब मैं बंदर को मारने जा रहा था तो और कोई बचाने नहीं आया, तू ही बीच में उठ के बचाने के लिए आया था। मुझे तो पहले ही पता है कि तुम दोनों की कोई मिली जुली भगत है, और जो नीति तूने मुझे बताई, मेरे घर में आग लग गई। इसलिए मैं एक काम कर, सच मिलू जाए तीन ही कहूँ नीति, उन्हें ही जाके अपनी ये नीति बता। तेरी नीति जो मानता है उसके घर में आग लगती है, निकल जा मेरे घर से। और अस कही कीन्हे से चरण प्रहारा, ऐसा कहकर उसने, रावण ने विभीषण के ऊपर लातों का प्रहार किया महाराज। अच्छा, बार बार लात मार रहा है रावण, लेकिन उसके बाद भी अनुज गए पद बारह बारह, बार बार विभीषण रावण का पावन पकड़ रहे हैं। तो किसी ने विभीषण से कहा, रावण तुम्हें लात पे लात मार रहा है, तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है? विभीषण ने कहा, भैया जब हमारे गुरुओं जी को क्रोध नहीं आया तो हमें क्यों आएगा? बोले हम समझे नहीं। विभीषण जी ने कहा, भैया हमारे गुरुजी हनुमान जी हैं, अरे हमें तो भला रावण मार रहा है, हमारे गुरुजी के ऊपर तो पूरी प्रजा ने लात मारा, मारहि चरण करहि बहु हासी। इतने लोगों का लात खा के जब हमारे गुरुजी को क्रोध नहीं आया, प्रजा का लात खा के जब हमारे गुरुजी को क्रोध नहीं आया, तो राजा की लात खाकर मैं क्यों क्रोध दिखाऊं? मैं भी तो उन्हीं गुरुजी का चेला। अच्छा, तो अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? रावण ने कहा, जाकर उन्हीं को नीति बता। तो विभीषण राम जी के पास जाने को तैयार हो गए। अब तो मैं राम जी की शरण में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे मेरे भाई की लात लग गई। तो अभी तक क्यों नहीं गया? अब क्यों जा रहा है? विभीषण ने कहा, अभी तक मुझे चोट नहीं लगी थी, आज मुझे चोट लग गई। एक बात बताइए, पड़ोसी बेचारे बेकारे बदनाम है, लात तो हमार अपने क्यों हमें मारत है। पड़ोसी बेकारे बदनाम है, लात तो अपने का लागत है, बात तो अपने का लागत है। और अपने का बात और लात कब लागत है? अपने का लात कब लागत है? जब संत को बात लागत है। जब संत को बात लागत है तो अपने का लात लागत है, और जब अपने का लात लागत है तब संत को बात याद आवत है कि देखा गुरु जी कहे गए। संत को बात ऐसे क्यों के समझ में नहीं आते। हनुमान जी
गवार विभीषण के बहुत समझा रहे हैं, उस समय विभीषण के समझ में नहीं आए, लेकिन आज जब रोड़वा एक लात मारे सी तब संत को बात समझ में आई। आगे कि देखो महाराज वदिना कथवा में सह कहत रहे, आज हमारे ऊपर बीत गवा। संत को बात वही समय लागे जब तक अपने को लात न लागे, और अगर पहला अपन आंख खुल जाए ना तो अपने सामने कोनो समस्या न हो। एक बात हम बताई, यह संसार में केहू बदे कितनो कह दे, यह संसार में केहू बदे कितनो कह दे, तो अंत में एक ही बात सुनाई के मिले कि हमें बदे करे का है। कितनो कह दे, अंत में एक ही बात सुने के मिले कि हमें बदे करे का है। कुल मिलाई के महाराज कहे के मतलब बा कि यहाँ सब मतलबी हैं, अपने अपने मतलब से सब एक दूसरे का बात साधत है। आज हम एक भजन बड़ा बढ़िया सुने रहे, यही तो सबके बतावत है, बड़े ध्यान से सुना। जब विभीषण के लात लगा, जब विभीषण के लात लगा तब विभीषण के समझ में आया सब मतलबी है यहाँ। और तब विभीषण कहने लगा, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, सुने है यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने है यहाँ कौन किसकी। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, सुने है यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने है यहाँ कौन किसकी। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद, क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या गीत। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद, क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या गीत। जब तक पैसा रहा जेब में सबने गले लगाए, जब तक पैसा रहा जेब में सबने गले लगाए, खाली हाथ हुआ तो सारे अपने हुए पराए। दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी, ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी। पैसों से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, सुख में जो अपने बनते थे, दुख में है सब बोल। पैसों से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, सुख में जो अपने बनते थे, दुख में है सब बोल। हाथों में सब लिए फिर मतलब की पिचकारी, हाथों में सब लिए फिर मतलब की पिचकारी। मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मन में छुपी कटाई, ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियति सबकी, ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियति सबकी।
जिसके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन तीर, वही चलाता है सीने पर अपने घातक तीर। जिसके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन तीर, वही चलाता है सीने पर अपने घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ कर, मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ कर, काम निकलते ही दुर्राता मिलता है कि अकड़ के। दुनिया है मतलब की पढ़ाई कहानी सबकी, ये दुनिया है मतलब की पढ़ाई कहानी सबकी, ये दुनिया है मतलब की पढ़ाई कहानी सबकी, ये दुनिया है मतलब की खराब है नीति सबकी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विभीषण ने कहा कि जिंदगी भर में जिसके साथ रहा, आज ये मुझे चरण मार रहा है, अब मैं उसी चरणों की ओर जाऊंगा जिन चरणों को माता जानकी अपने हृदय में धारण करके लाई है। देखी हो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद जनक सुता उरलाए। जिस चरणों को माता जानकी अपने हृदय में धारण करके लाई है, लेकिन मुझे एक संदेह है। क्या? कि मैं कपटी हूँ, मैं राक्षस हूँ। क्या वे चरण मुझे अपनी शरण देंगे? वे तो उस विधा में विश्वास रखने वाले हैं कि प्राण जाई बरु वचन न जाई, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया है, निश्चर हीन करूं महि भुज उठाई पनकीन। और उन्होंने गीधराज जटायु से भी कहा है कि सीता हरण पिता सनतात कहो जन जाय जय जऊ मैं राम, तो कुल सहित कहीं दशानन जाए। और मैं तो उसी के कुल का हूँ, निश्चर वंश। तो क्या वो चरण मुझे अपने शरण में लेंगे? क्या वे चरण कपट कुरंग संग धर धाए? तब तक विभीषण को याद आया, नहीं, अगर वे चरण एक कपटी मृग के पीछे दौड़ सकते हैं तो मेरे पीछे क्यों नहीं दौड़ सकते? अच्छा, आप इस बात को ध्यान में रखो और सोचो कि जब मारीच सोने का हिरण बना तो भगवान राम की ओर आया, और राम जी की ओर आकर वह मृग भागने लगा। जब मृग भागने लगा तो भगवान राम मृग के पीछे पीछे दौड़े। आगे आगे मृग दौड़ा, पीछे पीछे राम दौड़े। तो आगे जाके मृग रुका और मृग चिल्लाकर बोला, अरे प्रभु, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? आप तो कहते हो कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आप तो निर्मल के पीछे दौड़ते हो, सज्जन के पीछे दौड़ते हो। ना मैं निर्मल हूँ, ना मैं सज्जन हूँ, अरे मैं तो कपटी हूँ, मैं तो माया का मृग हूँ, इस कपटी के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तो भगवान ने कहा, भैया मेरा यही स्वभाव है। मारीच ने पूछा, क्या? भगवान ने कहा कि मैं कपटी आदमी के पीछे तो बिल्कुल नहीं दौड़ता, लेकिन भूल कर भी जिंदगी में एक बार भी अगर कोई कपटी आदमी मेरी ओर आए और मेरी ओर आकर भागने लगे तब मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। मारीच ने कहा, कब तक? भगवान ने कहा, जब तक उद्धार ना हो जाए तब तक।